हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं सर उत्तम कुमार दुबे। आज हम प्रॉब्लम ऑफ एजेसी टॉपिक 2 जो आज क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? ए की आयु बी से 2 गुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 वर्षों को। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, ए की आयु बी से कितनी गुनी है? 2 गुनी, मतलब 2 अनुपात क्या होगा? 1। वर्तमान में इसकी आयु का योग कितना में प्यारे दोस्तों? 60 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में इसका योग जो है कितना है? 16 वर्ष है। चलिए, दोनों का योग बोल रहा है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं प्यारे दोस्त। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 से भागा दे देंगे 60 को, तो कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा, है ना। अब ये 20 को 2 से गुणा करोगे, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, तो ये 20 दूनी 40 और ये 20 से कम 20। अब कितने वर्ष बाद बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? कितने वर्ष बाद बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। चलिए, दोनों में क्या करेंगे? ऐड 5 जोड़ेंगे, ये 45 हुआ और ये क्या हुआ? 25। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग, दोनों को जोड़ोगे, 45 और 25 को जोड़ोगे, अब कितना आ जाएगा? 70 वर्ष। कितना वर्ष आएगा? 70 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग मेरे प्यारे दोस्तों 26 वर्ष है। 26 है ना। राधा की आयु ज्ञात करना है। ये आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 में आया है। शिफ्ट किस में आया है? 3rd में आया है। चलिए देखते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो देखते हैं, राधा और रमा की आयु का अंतर, रमा की आयु का अंतर जो है कितना है आपका? 6 वर्ष। उनकी आयु का योग, राधा और रमा की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना है? 26 वर्ष। अब चलिए, ये दोनों तो आप देखना कैंसिल हो जाएगा, रमा और राधा कितना हो जाएगा? 2 राधा, 2RA बराबर 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। और राधा की आयु कितनी निकलेगी? राधा की आयु कितनी निकलेगी आप? 16 वर्ष। तो हमको क्या ज्ञात करना है? राधा की आयु ज्ञात करना है, जो कि कौन सा ऑप्शन में पे आया दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। ए और बी की आयु का अंतर कितना है? 10 वर्ष है। उनका अनुपात कितना है? 3:5 है। तो उनकी आयु का क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? योग निकालना है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए, क्या है? ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। उनका अनुपात कितना है? 3:5 है। ये 3 रेशियो क्या है? 5 है। और उनका अंतर कितना है आपका? अंतर कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 10 वर्ष है। अब 3 और 5 का क्या कर दो? डिफरेंस निकाल दो। 3 और 5 का डिफरेंस निकालोगे आप, क्या आ जाएगा? 2। 2 से भागा दे दोगे आपको, 10 से 2 को भागा दो, 10 से 2 के पढ़े में कितने बार? 5। अब 5 का गुणा 3 से करो, 5 3 15, 5 5 क्या हो जाए? 5 का गुणा 5 से करो, 5 5 25। अब ये बोल रहा है कि उनकी आयु का योग बोल रहा है, इन दोनों की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग 15 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, 2 1 3 और 1 4। तो कितने वर्ष आएगा? 40 वर्ष आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों? सी ऑप्शन है। चलिए, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है ना। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, तो कोहली की आयु कितनी होगी? बात करना है। यह आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 शिफ्ट 2nd में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए, कोहली और क्या रोहित का जो रेशियो दिया है, 7 रेशियो क्या है? 8 है। ठीक है। अब कोहली रोहित से कितने वर्ष कम है? कितने वर्ष कम है बोल रहा है? 3 वर्ष कम है बोल रहा है। तो इन दोनों को क्या कर दोगे? इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 कम है। ठीक है, कोहली रोहित से कितना वर्ष कम है? 3 वर्ष है। 1 है, तो 1 को भागा दे देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा? 3 1 कम, 1 के पढ़े में 3 बार। अब अपने को किसकी आयु ज्ञात करना है? किसकी याद करना प्यारे दोस्तों? कोहली की। कोहली है तो 7 गुना क्या करोगे? 3। तो 7 गुना 3 करने पर क्या आएगा? 21 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है और उनकी आयु का योग कितना है? 108 है।
तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ए बी सी 3 रेशियो दिया है, कितना है 2 और 3 और 4। उनकी आयु का योग कितना है 108 है। योग कितना है आपका 108 है। चलिए 2 और 3 5 5 4 9 9 9 का भागा देंगे 108 से। 9 के पहाड़े में 9 12 नियम 108 हुआ 12। अब 12 का गुणा करेंगे इस सब में, क्योंकि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए 12 दूनी क्या हुआ आपका 24 और 12 तिया कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 36 और 12 चौक कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 48। अब ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना। सब में क्या कर दो 12 ऐड कर दो, सब में इसमें क्या कर दो 12 ऐड कर दो, सब में क्या कर दो 12 ये होगा आपका 36 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 60। अब ये देखो ये 12 के पहाड़े में तीनों कट रहा है, तीनों रेशियो तीनों अनुपात जो है 12 के पहाड़े में कट रहा है। तो ये 12 तिया 36 हुआ, ये 12 चौक 48 हुआ और ये 12 पंचे क्या हुआ 60 हुआ, जो कि 3:4:5 आया, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। यदि P की आयु Q के 2 गुनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमको मानते हुए बनाते हैं तो और इजी बनेगा, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। कैसे P की आयु Q से 2 गुनी है, मतलब Q की आयु क्या होगी x और P की आयु क्या होगी 2 गुनी है, तो मतलब 2x होगा। तो P की आयु क्या होगा 2x और Q की आयु क्या होगा x, इसे दे 2 गुना है। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो क्या ऐड करोगे 2x + 5x + 5। उनकी आयु का योग कितना है 70 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है आपका 70 वर्ष। जो बोला वैसे कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, जो बोला वैसे किया मैं, और उससे ज्यादा नहीं। चलो 2x में 1x 3x, 5 और 5 क्या होगा 10, 10 को ट्रांसफर करो, 70 में 10 कम होगा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 60। चलिए ये आया 3x और ये हुआ 60, क्योंकि 5 5 10 और 10 को ट्रांसफर किया 70 में तो 60 हुआ। और x बराबर क्या आया 20 वर्ष, क्या आया 20। अब हमको क्या बोला मेरे प्यारे, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान में प्रेजेंट में P का आयु क्या है 2x माने हो और Q के लिए वर्तमान में आयु क्या माने हो x। तो यहाँ 20 गुना क्या करोगे 2 करोगे, 2x है ना, 2 गुना 20 मतलब कितना होगा 40 वर्ष। Q का मान कितना है x, तो क्या होगा 20 वर्ष। अब 40 और 20 को ऐड कर दो, 40 और 20 वर्ष को ऐड करो कितना होगा, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु का क्या बोल रहा है योग, दोनों को ऐड करेंगे 40 और 20 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 60 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 6 अनुपात क्या है 60 है। 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 9 अनुपात 11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए कौन है महेंद्र और जाहिद, महेंद्र और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जाहिद, दोनों की रेशियो क्या है 6 रेशियो क्या है 7। कितने साल पहले 15 ईयर्स बिफोर, 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 9 अनुपात 11 था। चलिए मैंने बताया था रेशियो वाले में क्या करना पड़ता है, दोनों के अनुपात को क्या करना है, दोनों के रेशियो को क्या करना है, डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए। चलिए नहीं आने पर क्या करते हैं उसको मैं बताऊंगा। चलिए 9 और 11 का डिफरेंस क्या हो रहा है 2, 6 और 7 का डिफरेंस क्या आ रहा है 1। ठीक है, इसमें क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का डिफरेंस समान आ रहा है, 9 और 11 का डिफरेंस 2, 6 और 7 का डिफरेंस 1 आ रहा है, दोनों समान नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें 1 का गुणा करेंगे और इसमें किसका गुणा करोगे 2 का। चलिए चलिए करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ 6 दूनी क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 12, 7 दूनी क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों जो 14 और 9 एकम 9, 11 एकम 11। तो कितने वर्ष पहले 15 साल पहले ना। चलिए 15 साल पहले, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 14 और 11 का डिफरेंस क्या हुआ 3, 3 के पहाड़े में भागा दे देंगे 15 को, 3 के पहाड़े में कितने बार 5 बार। चलिए अब क्या हो रहा है महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
है ना। ये आपका महेंद्र है और ये क्या है आपका जाहिद। तो 5 गुणा क्या करोगे 12। महेंद्र की वर्तमान आयु 12 गुणित क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों 5। तो 12 पंचे कितना होता है 60 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, माया और मीरा की वर्तमान आयु क्या है 6:5 है में है। 15 साल बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की आयु याद करना है ना। चलिए चलते हैं, क्या बोल रहा है माया और मीरा के अनुपात, माया और मीरा दोनों का रेशियो आपका कितना दिया है 6 रेशियो क्या दिया है 5। कितने साल बाद मेरे प्यारे दोस्तों 15 साल बाद। 15 साल बाद उनका अनुपात, 15 साल बाद उनका अनुपात जो है कितना अनुपात कितना हो जाता है 9 अनुपात क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 9 का अनुपात क्या हो जाता है आपका 8 हो जाता है। सबसे पहले अनुपात को क्या करेंगे अपन इक्वल करेंगे, है ना। चलिए यहाँ 9 और 8 का जो डिफरेंस जो है 1 है और 6 और 5 का डिफरेंस क्या है 1 है। डिफरेंस तो सेम है, कोई समझाइए डिफरेंस चेंज नहीं हो। डिफरेंस अगर बराबर ना हो दोनों के रेशियो तब उसमें अपने को दिक्कत होता है। ठीक है चलिए अब 15 साल बाद उनका अनुपात कितना 9:8 हो जाता है, तो 15 वर्ष। चलिए 5 और 8 दोनों का डिफरेंस कितना 3। किसका भागा दोगे 3 को किससे भागा दोगे, सॉरी 15 को किससे भागा दोगे 3 से। 3 के पहाड़ी में 15 कितने बार जाएगा मेरे पास दोस्तों 5 बार जाएगा। 3 के पहाड़ी में कितने बार 5 बार। अपने को क्या याद करना है मीरा की आयु याद करना है। तो 5 का गुणा किससे कर दोगे 6 से कर दोगे। 6 गुणा क्या करोगे 5 कि ये माया की नहीं निकलेगा। 6 गुणा 5 करोगे क्या आ जाएगा 30 वर्ष। और मीरा के लिए क्या हो जाएगा 5 गुणा क्या करोगे आप 5 तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका डी वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने मेरे प्यारे दोस्तों, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है 147 है और उनकी आयु का योग ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी जो है रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और क्या मेरे प्यारे दोस्तों पुत्र दोनों की आयु का अनुपात कितना है 3:1 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 1 है। उनकी आयु का गुणनफल जो है आपका क्या है 147। तो मतलब पिता की आयु को क्या मान लोगे आप 3x और पुत्र की आयु को क्या मान लोगे 1x बराबर क्या 147। इन दोनों को गुणा करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, गुणनफल बोल रहा है तो क्या आ जाएगा 3x² = 147। यहाँ से आपका 147/3 है ना। 3 के पहाड़े में आपको कितने बार जाएगा 49। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। अब हमें क्या पूछ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी आयु का योग क्या होगा। पिता की आयु क्या माने आपने 3x, तो है ना पिता की आयु क्या माने आपने 3x, तो 3 गुना क्या करोगे प्यारे दोस्तों 7 क्या आ जाएगा 21 वर्ष। और पुत्र की आयु क्या माने आपने प्यारे दोस्तों 1x, मतलब 1 गुना क्या करोगे 7 तो क्या आ जाएगा 7, 7 एकम 7। अब दोनों की आयु का योग ज्ञात करने को रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। 21 और 7 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 28 वर्ष। तो जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है मेरे प्यारे दोस्तों। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 30 वर्ष होगा। किरण की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, चलिए लॉन्ग वे और शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। कमल और किरण दोनों का अनुपात क्या है 4:5 है। ठीक, 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष है। 6 वर्ष बाद तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 24 होगा कि नहीं। इसमें 6 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। इसमें 6 गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 30 वर्ष। आपने को क्या बोल रहा है किरण की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किरण की वर्तमान आयु कितनी हो गई 30 वर्ष।
ये ऑप्शन क्या हो गया ए। इसको और ऐसे बना सकते हैं, मान लो कि बात कमल की आयु क्या मान लेंगे 4x और किरण की आयु क्या मान लोगे 5x। अब कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद किसकी आयु हो रहा है कमल की आयु। तो 4x प्लस 5 कितना होता है 4x प्लस क्या 5 की 6 ना 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 30। किसको ट्रांसफर करूंगा 6 को, तो ये 24 हो जाएगा कि नहीं प्यारे दोस्तों। और x का मान क्या आ जाएगा 4 छक्के 24, x का मान क्या है 6। अब हम किसकी आयु याद करना मेरे प्यारे दोस्तों किरण की वर्तमान याद करना है, क्योंकि किरण की वर्तमान आयु क्या माने आपने 5x। तो किरण बराबर 5 गुना क्या 6 पंचे कितना 30 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से 2 गुनी हो जाती है, वर्तमान में उसमें उसकी आयु का योग क्या होगा बोल रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है 12:5। कितने वर्ष बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से कितनी गुनी हो जाती है 2 गुनी होती है। 2 अनुपात क्या होगा 1। कितने वर्ष बाद बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 10 वर्ष क्या बोल रहा है बाद बोल रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले रेशियो में क्या करना पड़ता है कि इसके अनुपात को क्या लेना पड़ता है बराबर। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं 12 और 5 का डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ रहा है 7, और 2 और 1 का डिफरेंस क्या आ रहा है 1। बराबर आ रहा है क्या नहीं। ऐसे में अगर डिफरेंस समान लाने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 7 का जो 12 और 5 का जो डिफरेंस आया 7 का गुणा इसमें करेंगे, है ना, और 1 का गुणा इसके ऊपर में करेंगे। चलिए करते हैं, क्या होगा 12 एकम 12, 5 एकम 5, 7 का गुणा इसमें करें 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब देख लेते हैं डिफरेंस 14 और 7 का डिफरेंस 7 और 12 और 5 का डिफरेंस 7 आ रहा है कि नहीं। अब अपने को क्या बोल रहा है कितने वर्ष बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद। इन दोनों का डिफरेंस 7 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 से भागा दे देंगे, किसको भागा दे देंगे 10 से, ठीक है। 2 से भागा देंगे 2 के पारे में कितने बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 बार। अब 5 का गुणा किस में करोगे 12 से, 12 पंचे क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 60 और 5 पंचे 25। अपने को क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। ये वर्तमान में है इसकी आयु, किसकी आयु 60 वर्ष उसकी माँ है और 25 वर्ष क्या है उसकी पुत्री। दोनों की आयु का योग 60 और 25 को जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 85 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका डी वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों 85 वर्ष आया। चलिए आरआरबी ग्रुप डी 9/2022 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 3:2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो देर न करते हुए क्वेश्चन करते हैं। चलिए ए और बी की रेशियो जो दी गई है, ए और बी का अनुपात जो दिया गया है 3:2 क्या है 2 है। अब उनकी आयु का योगफल कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों योगफल कितना दिया आपका 30 वर्ष दिया है। ठीक, कितने वर्ष बाद बोल रहा है 5 वर्ष बाद बोल रहा है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होता है 3:2 क्या हो जाता है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:2 है। कितने व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्तों 2 व्यक्ति है आपके, तो इसमें क्या कर दूं 2 का गुणा कर दूं 5 दूनी कितना हो गया 10। अब इसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि अपने को 2 व्यक्ति दिया है, इसके लिए 5 इसके लिए 5, तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब योगफल बोल रहा है क्योंकि उनके योगफल कितना है 30 है, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। 5 से इसको भागा दे दूंगा 40 को, 5 से क्या कर दूंगा भागा दूंगा 40 को। 5 के पढ़े में कितने बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलो 8 का गुणा इसमें करेंगे ए में तो क्या आएगा ए के लिए 24
अभी के लिए कितना आ जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। अब हमको वर्तमान ज्ञात करना है। 5 वर्ष बाद जो उनकी आयु था आपका 3:2 है, हमको क्या ज्ञात करना है, वर्तमान में ज्ञात करना है। एक ही वर्तमान याद करना है, तो क्या माइनस करूंगा, 5 माइनस करूंगा दोनों में, क्योंकि अपने को वर्तमान निकालना है ना। बाद में 5 वर्ष बाद ये है, अपने को क्या चलना है, वर्तमान में प्रेजेंट में चाहिए, तो माइनस करेंगे। 24 में 5 और 16 में 5 घटाएंगे, ये हो गया 11 और ये क्या हो जाएगा आपका 19। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एक ही वर्तमान आयु। तो एक ही वर्तमान आयु जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में वर्तमान आयु कितनी है, ए के लिए 19 और बी के लिए जो है वर्तमान आयु जो है, बी के लिए प्रेजेंट के लिए वर्तमान आयु क्या है 11 वर्ष। तो हमको ए के लिए निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है आपका ए, तो सॉरी कौन किस लिए निकाला, बी के लिए, ए के लिए, ए के लिए है तो प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 19 वर्ष। और बी की वर्तमान आयु बोलता है तो मेरे प्यारे दोस्तों ए वाला ऑप्शन होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1 होगा। माँ और बेटे की वर्तमान आयु क्या होगा, है ना। चलिए, एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु क्या है, एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु जो है आपका कितना है, 8 क्या है, 8 क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 8 क्या है आपका 3 है। चलिए, वर्तमान में उसकी आयु क्या है, वर्तमान में माँ बेटे की वर्तमान में आयु क्या है आपका, माँ और बेटे का वर्तमान में जो है माँ और बेटे का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 क्या है 3 है। अब कितने वर्ष बाद मेरे प्यारे दोस्तों, 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2:1 हो जाता है। 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मैंने आपको बताया था रेशियो में क्या करना है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सर्वप्रथम डिफरेंस देखते हैं, 2 और 1 का डिफरेंस प्यारे दोस्तों क्या आ रहा है 1, और 8 और 3 का डिफरेंस क्या है आपका 5। क्या है ये, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 5 है। अब इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है, एक में 5 आ रहा है और एक में 1 आ रहा है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों और इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो ये 8 एकम 8 और ये 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखो डिफरेंस समान आ रहा है, 10 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 5 होगा और 8 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 5। अब डिफरेंस समान आ गया। अब फिर से आते हैं, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं 12 वर्ष। तो इन दोनों 3 और 5 का दोनों का कितने का गैप है, 2 का गैप है। 2 से भागा देंगे 12 को, 2 से भागा दोगे आप, 2 के पहाड़े में कितने वर्ष 6 बार, कितने वर्ष आया 6 वर्ष। अभी 6 को गुणा करोगे 8 से और 6 को गुणा करोगे 3 से, क्योंकि अपने को वर्तमान आयु का योग निकालना है। चलिए वर्तमान आयु का, तो माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान क्या आएगी 8 गुणा क्या 6, 8 6 की क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 48 वर्ष। बेटे की वर्तमान आयु क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 गुणा क्या करोगे आप 6, 3 6 की क्या होगा 18। उनकी वर्तमान आयु का योग, दोनों की आयु का योग निकालोगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का योग निकालोगे, ये हो गया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8 16 4 5 6 66 वर्ष। तो 66 वर्ष आपकी माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग हुआ, जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे प्यारे दोस्तों। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। समान जाति के बच्चे है ना, का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था, लगातार वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग कितना है 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष में होगा, ये पूछ रहा है। चलिए, अब हमको समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चे जो 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था, है ना, समान जाति, समान तिथि वाले, समान तिथि वाले, समान तिथि मतलब जो जिसकी तिथि जैसे 28 तारीख को, 28 सितंबर को, 28 तारीख को 7 बच्चों का जन्म
7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। तो 7 क्रमिक में पहला मतलब लगातार 7 अपन को क्रमिक वर्ष मतलब लगातार वर्ष में लेना है। पहला वर्ष क्या ले रहे हैं x, दूसरा क्या होगा x+1 मान लिए, तीसरा क्या होगा x+2 हो गया, फिर चौथा क्या हो गया x+3 हो गया, पांचवा क्या होगा आपका x+4 और छठवा क्या हो गया x+5 और सातवां क्या होगा x+6। ये 7 क्रमिक वर्ष हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या मेरे प्यारे दोस्तों 7। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 है। सबसे बड़ा बच्चा कौन कौन सा है x+4 x+5 और x+6। इनकी आयु का योग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 63 वर्ष है। चलिए तो x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 इज इक्वल टू क्या 63 वर्ष। चलिए x x x x कितना हो गया 3x और 4 5 9 9 6 4 5 9 9 6 15 और 63 में 15 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 8 और 48 बराबर 3x। अब यहां से x का मान निकालोगे क्या होगा 3 के पहाड़े में 16 बार है ना, x का मान क्या आया 16। अब ये बोल रहा है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना वर्ष होगा। अब सबसे छोटा बच्चा कौन कौन सा है x x+1 और x+2। चलिए सबसे क्या छोटे 3 बच्चे ठीक है कौन कौन से होंगे, कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों x क्या है x+1 और x+ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 2। चलिए 16 + 1 17 16 + 2 क्या 18 ठीक है। अब इनका योग बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, योग जोड़ो। चलिए 16 और 17 को जोड़ोगे कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 33 और 18 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 51। इन तीनों को जोड़ो क्या आएगा 51, जो कि कौन सा ऑप्शन में मिला दोस्तों बी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये अरबी ग्रुप डी 29/9/2022 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात कितना है 4:5 था। अब से कितने वर्ष पहले अब से कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रणव की वर्तमान की आयु ज्ञात करना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। चलिए 2 वर्ष पूर्व सुभाष हो क्या प्रणव की आयु का अनुपात क्या है 4:5 ठीक है 4 क्या है 5। ये वर्तमान में है, उसके पहले कितने वर्ष पहले 2 वर्ष बिफोर पहले ठीक है। अब से कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद कितना हो जाता है 5 क्या हो जाता है 6 ठीक है। अब मैंने बताया था रेशियो को डिफरेंस समान होना चाहिए। 5 और 6 का डिफरेंस 1 है और 4 और 5 का डिफरेंस क्या मिलेगा दोस्तों क्या है 1 है। अब प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 और 3 एक इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 के लिए क्या है 5 है क्योंकि 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद तो टोटल कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। 1 के लिए कितना है 5 तो 4 के लिए वैल्यू 5 के लिए वैल्यू 4 कितना हो जाएगा 20 होगा। किसके लिए सुभाष के लिए, तो सुभाष के लिए कितना होगा 4 गुणित क्या 5 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। और प्रणव के लिए कितना होगा 5 गुणित 5 क्या हो जाएगा 25 वर्ष। तो अपने को कितना प्रणव की वर्तमान आयु क्या करना है, प्रणव की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ये प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि सुभाष की आयु ज्ञात करना है, प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आप ऑप्शन देखोगे फट से मार दोगे, क्या मार दोगे 25 वर्ष। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है वर्तमान आ रहा है ना। 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु 25 वर्ष 20 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व इसकी आयु जो सुभाष की 20 वर्ष थी और 2 वर्ष पूर्व प्रणव की आयु 25 वर्ष थी। अब उसका वर्तमान में पूछ रहा है, प्रेजेंट में वर्तमान में किसका प्रणव की प्रणव की वर्तमान आयु तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन है जो कि
आपका 27 वर्ष है। ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, RIT ग्रुप डी 29/9/2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने आयु से संबंधित क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और आगे का क्वेश्चन जो है हम और जारी रखे रहेंगे। आपको अगर मेरे क्लास और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर दोस्तों।